अगर तुम्हारे पास शहर में घर है तो तुम उससे 30-40 हज़ार महीना कमाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। गरीबों के लिए ये वीडियो नहीं है, लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एकदम प्रैक्टिकल बात करूँगा। ठीक है, तो मान लो अगर तुम्हारे पास एक अच्छी सिटी में घर है, ठीक है, तो देखो 700 स्क्वायर फीट का घर तुम्हारा रहेगा। 700 स्क्वायर फीट में 2 BHK बन जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर 700 स्क्वायर फीट में 2 BHK बन जाएगा इंडिपेंडेंट। फर्स्ट फ्लोर तुम्हारा रहेगा, सेकंड फ्लोर 2 BHK रहेगा, थर्ड फ्लोर 2 BHK रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा घर हो गया, ये रेंटल हो गया, ये भी रेंटल हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो 2 BHK से आएगा तुम्हारा रेंट 14,000 रुपये तक, 14 से 15,000 रुपये तक ईज़िली आ जाएगा। मैं अपने दोस्त को कल इस घर से उस घर में शिफ्ट किया हूँ 7,000 रुपये में, 1 BHK। ठीक है, वो भी राजनांदगांव में। और तुम्हारे घर का रेंट रहेगा 0, 14,000 2 BHK का आएगा, 14,000 2 BHK का। ठीक है, अब देखो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो देखो 1 BHK बनाने में 7 लाख रुपये कम से कम लगेंगे तुमको। 7 लाख रुपये में अच्छा घर बन जाएगा। ठीक है, एवरेज सा। फिर 1 BHK के लिए 7,000, 7 लाख। उसके बाद 1 BHK के लिए 7 लाख, उसके बाद 1 BHK के लिए 7 लाख। 4 BHK तुम्हारा बन जाएगा रेंटल वाला। ठीक है, और उसके बाद 12 से 15 लाख लगेगा तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे पर्सनल रूम के लिए, तुम्हारे पर्सनल 2 BHK 3 BHK के लिए। ठीक है, तो कम से कम तुमको 40 से 42 लाख रुपए लगेगा इन्वेस्टमेंट में। अब देखो ये पैसे आएंगे कहाँ से, तो इसका भी प्लान है मेरे पास। देखो 10 लाख रुपए तुमको जुगाड़ना पड़ेगा। इंडिया में बहुत जुगाड़ू लोग रहते हैं, इतना तो आराम से बन जाएगा। और तुम लोअर मिडिल क्लास वाले हो तो 10 लाख तो तुम्हारे पास ईजिली रहेंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए का तुमको DP करना है, डाउन पेमेंट, बैंक को। और 30 लाख रुपए का EMI करवाना है। ठीक है, और 30 लाख रुपए का EMI करवाओगे तो 15 साल के लिए तुम्हारा जो EMI आएगा महीने का 30,000 से 31-32 हज़ार रुपये तक आएगा। ठीक है, 15 साल के लिए। और 20 साल के लिए EMI का तुम्हारा 27,000 से 29,000 रुपये तक EMI आएगा 9% के हिसाब से। ठीक है, 9% होम लोन में इतना ही लगता है लगभग। लेकिन आपको करना क्या है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन लेना है। इसका फ़ायदा मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। ठीक है, इससे तुम्हारा जो EMI है वो कम लगेगा। जैसे पटाते जाओगे थोड़ा कम होता जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल के साथ कम होता जाता है रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, फ्लैट रेट फ्लैट इंटरेस्ट रेट पे लोगे तो उतना ही पटाना पड़ता है। तो ये दूसरा वीडियो में कवर अप करूँगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा मंथली रेंट आएगा कितना, 28,000 से 30,000 तक। 28,000 तो ईजिली आएगा। ठीक है, बिजली पानी का लेके तुम 30,000 32,000 तक कमा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद एवरी ईयर 10% के हिसाब से इंक्रीज़ होता है तुम्हारा जो रेंटल इनकम है, वो 10% के हिसाब से हर साल ग्रो करता है। जैसे इस साल तुम 7,000 ले रहे हो 1 BHK का, अगले साल लोगे लगभग 500-700 रुपये एक्स्ट्रा लोगे, तो ऐसे हर साल बढ़ता है। ठीक है, अब देखो 11 से 12 साल में तुम्हारा जो लोन है वो फ्री हो जाएगा, तुम्हारा घर फ्री हो जाएगा, लोन फ्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल तुम्हारा जो रेंटल इनकम है वो बढ़ते जाएगा। तो 15 साल नहीं लगता, 11 से 12 साल में तुम्हारा घर फ्री हो जाएगा, लोन फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद क्या होगा, तुम्हारा जो घर का रेंट है वो 50 से 60 हज़ार रुपया आने लगेगा। ठीक, तुम घर में बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली आएगा तुम्हारे पास। अब उसके बाद जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारी ज़मीन है, उसका भी रेट बढ़ेगा, घर का भी रेट बढ़ेगा, और ये जो रेंटल इनकम है उसका भी रेट बढ़ेगा। अब देखो
तुम्हारा जो पर्सनल इनकम है, तुम जो काम करते हो, चाहे बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, वो पूरा पैसा सेविंग होगा तुम्हारा, ठीक। प्लस उसके बाद रेंटल इनकम आएगा और तुम हैप्पीली लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। जिसके पास पैसा है वही आराम से जी पाता है, वही टेंशन फ्री जी पाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।